1 to 5 और हमारी लग चुकी है रेस। स्पीड चेक करो उसकी। गिर गया ना ये। पानी का प्रेशर चेक करें, वो सामने से कितनी तेज़ी के साथ जो है ना पानी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से निकाल दे या अल्लाह, यहाँ से निकाल दे। खलती लेक जाना है, खलती लेक। कितनी दूर है? 10 मिनट का रास्ता। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। आज हम एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह को देखने जा रहे हैं जो जितनी खूबसूरत है उसे उतना ही कम लोगों ने देखा है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिज़र डिस्ट्रिक्ट की बहुत खूबसूरत वादी यानी यासीन वैली की। तो गिलगित बल्तिस्तान से हमारा टोटल यहाँ से डिस्टेंस होगा 145 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे हमें लगेंगे। सबसे पहले हम पहुँचेंगे गाकूच में, जो कि गिज़र डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है, और गाकूच के बाद हम जाएंगे गुप्पिस से जो है हम यासीन रिवर के साथ साथ खूबसूरत एडवेंचरस रोड जो है उस पर सफ़र करते हुए पहुंच जाएंगे यासीन वैली में, जहां पे ग्रीन लश फील्ड्स, फलों के बागात और वहां के ट्रेडिशनल विलेजेस हमें करेंगे सरप्राइज़। तो अभी आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट, बाकी बातें ऑन द वे। अच्छा भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खिदमत की हमारी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मिलने आएंगे। यार आप स्माइल बहुत अच्छा करते हैं। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। हाँ, ये कुछ लोगों का ना अंदाज़ ऐसा होता है कि यार आप परेशान भी हो ना, उनको देख के शायद कहीं ना कहीं आपकी परेशानी कम हो जाती है, आपको खुशी मिलती है। तो ये आगे जो है गिलगित का बाज़ार जो है ना आ चुका है। सबसे पहले तो हम अपना फ्यूल टैंक फुल करवा लें। वैसे तो इसमें फ्यूल मौजूद है, कल इसी पेट्रोल पंप से हमने गिलगित से जब नलतर गए थे तो फ्यूल टैंक फुल करवाया था। तो इस बहाने पता भी चल जाएगा कि हमें गिलगित से अगर आप नलतर जाएं और नलतर को एक्सप्लोर करने के बाद वापस आएँ तो आपका कितना पेट्रोल कंज्यूम होता है। स्पेशली सुजुकी बाइकर्स के लिए ये अपडेट है। मेरी बाइक जो है ऑलमोस्ट 35 की एवरेज दे रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी बाइक्स को रिलेट कर लें। तो जी 1850 का जो है ना पेट्रोल डला है, ऑलमोस्ट 5 लीटर। इट मीन्स कि अगर आप गिलगित से नलतर वैली जाते हैं और सारा जो है ना एक्सप्लोर करने के बाद, इवन कि हम जो है ऊपर लेक्स पे भी बाइक पर डायरेक्ट गए थे, तो वो सारा एक्सप्लोर करने के बाद जब आप वापस गिलगित आ जाते हैं तो आपका फ्यूल जो है ऑलमोस्ट 2000 के राउंड अबाउट जो है कंज्यूम होगा, अगर आप सुजुकी या 150 किसी भी बाइक पर एक्सप्लोर करने जाते हैं। और गिलगित से मैंने यासीन वैली की गूगल मैप पे लोकेशन लगाई है, जिस पे डिस्टेंस आ रहा है 137 किलोमीटर और टाइम जो है ऑलमोस्ट जो है 4 आवर्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल। और मे बी हमें जो है 5 से 6 घंटे लग जाए, क्योंकि हमने जगह जगह पे रुकना भी है, चीज़ों को देखना भी है, एक्सप्लोर भी करना है।
तो यानी 5 घंटे में इंशाल्लाह हम यासीन वैली पहुंच जाएंगे। और गिलगित सिटी में आज का जो मौजूदा टेम्परेचर है वो है 35 सेल्सियस, यानी अच्छी खासी यहाँ पे गर्मी होती है। अभी सुबह का टाइम है तकरीबन 10 बजे, तो ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम यहाँ पे मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। गिलगित सिटी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा सिटी है और डेवलप एरिया है। यहाँ पे हर किस्म का जो है ना आपको ब्रांड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है तमाम बैंक्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना एक ज़रूराती ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये खूबसूरत सी मॉस्क देखें माशाल्लाह से। और ये आ गया है कर्नल शेर खान गैरिजन। ये सारा आर्मी के अंडर जो है ना एरिया है और आर्मी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख है गिलगित में। मैंने देखा यहाँ पे एफसी का हेडक्वार्टर शायद बना हुआ है। ये देखें हेलीकॉप्टर भी पूरे चौक पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आर्मी का इन्फ्लुएंस है गिलगित में। और ये गिलगित सिटी ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, चलते जा रहे हैं। अभी तक मुझे इसका कोई एंड पॉइंट लास्ट वो नज़र नहीं आया कि जहाँ से हम एग्ज़िट करें। का मीनारे पाकिस्तान गिलगित में भी सजाया गया है क्या खूबसूरत बनाया है मुजस्मा माशाल्लाह। आई थिंक यहाँ से हमने लेफ़्ट जाना है। जी लेफ़्ट जाना है। लग रहा है कि आज ना गूगल आंटी ने हमें फिर दोबारा ना गिलगित सिटी के अंदर जानबूझ के घुसा दिया है। कि मुझे लगता है कि इसके लिए बाहर से कोई मेन रूट भी तो होगा, क्योंकि हमने तकरीबन सारा गिलगित सिटी जो है एक्सप्लोर कर लिया। और मुझे लगता है कि अब आपको अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए आज व्लॉग का एंड गिलगित पर ही कर देना चाहिए। चलें, इस बहाने हमने गिलगित सिटी जो है तकरीबन सारा ही देख लिया। सिटी से हम अब बाहर निकल आए और अब जो है आसा माउंटेन्स नज़र आना शुरू हो गए और मकान और घर और बड़ी बड़ी इमारतें जो है ना उनको हम पीछे छोड़ते जाएंगे, क्योंकि अब गिलगित सिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है यहाँ से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, थोड़ा सा हिस्सा रोड का ख़राब था। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ही सारा ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड आपके सामने है ज़बरदस्त और नज़ारे भी आपके सामने हैं। क्या खूबसूरत माशाल्लाह चॉकलेट के पीसेस जो है ना चुन चुन के रखे हुए, क्या खूबसूरत जो है ना व्यू यहाँ का है। तो आज हमारी जो फ़र्स्ट स्टे पॉइंट होगा, जो फ़र्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो होगी खलती लेक। वहाँ पे बैठ के इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे और साथ में चाय बना के पियेंगे। और इस टाइम जो है रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी देखें और पल खाता हो ये माशाल्लाह से खूबसूरत रोड का नज़ारा। और ठंडी ठंडी जो है ना हवा मुझे फ़ील हो रही है और टेम्परेचर है इस टाइम 33 सेल्सियस। तो ओवरऑल जो है ना बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम राइड करते हुए, क्योंकि ना बादल जो है आ चुके हैं। लग रहा है कि जैसे ना बस बारिश बरसने लगी है थोड़ी देर तक। और नेक्स्ट जो एरिया सबसे पहले स्टार्ट हुआ है गिलगित के बाद वो है हैंज़ल, जिसकी बुलंदी है 5095 फुट। और इससे आगे गाहकोच जो है वो है 58 किलोमीटर। तो
तो ये यहाँ पे जो है लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे मूव ऑन करते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? अच्छा, आपको इतनी जल्दी छुट्टी होगी या स्कूल से भाग के आ रहे हो? पक्की बात है? आओ फिर, क्या नाम है? थक गए हो? आओ यार, पहले दोस्ती करते हैं। दोस्ती पक्की? आओ फिर चलते हैं, आओ बैठो। और ये जी इतनी खूबसूरत वादी में जो सबसे बड़ी इन वादी में रहने वालों को मुसीबत और परेशानी है वो ये है कि इनको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ घरों में आम तौर पे गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह होती हैं। तो कल भी जो है नलतर में एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई थी, यकीन मानने उसने ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं तो इमोशनल हो गया उसकी बातें सुन के ना, क्योंकि सेक्रीफाइस है यार इनकी। हम तो जो है बड़े मज़े से ट्रांसपोर्ट पे और या तो अपनी गाड़ी में बैठ के जो है स्कूल्स पहुंच जाते हैं, ये बेचारे जो है ना इसी तरह सफ़र करते हैं, लेकिन जद्दोजहद पूरी करते हैं। अब आप लगा लें तकरीबन 800 मीटर तो मुझे डिस्टेंस कवर करते हो गया जहाँ से मैंने इसको बिठाया है, और ये पीछे से बेचारा चलता हुआ आ रहा था। तो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस ये मेरे ख्याल से किलोमीटर्स में जाएगा। पूछते हैं इससे कि कितने घंटे रोज़ाना इसको पैदल जाना पड़ता है और पैदल आना पड़ता है। अब ये रोड देखें कितना पथरीला, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग एरिया है, और ये छोटा सा बेचारा बच्चा है। रोज़ इस रोड से बेचारा अकेला सुबह सुबह जाता होगा और अकेला वापस आता होगा। तो बड़ा जो है ना मैं कहता हूँ कि कुर्बानी है इन लोगों की इस तालीम के लिए, स्ट्रगल है। तो कहीं कहीं पे ये रोड टूटा हुआ शायद लैंडस्लाइडिंग की वजह से, बाकी जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है ना माशाल्लाह से कारपेट है, बेहतरीन बना हुआ है। ये देखें दो दोस्त मज़ीद आगे पैदल जा रहे हैं। यार मुझे नहीं समझ आ रही है इतने इतने किलोमीटर पैदल चल कैसे लेते हैं, कहाँ से मैंने सब बच्चे को बिठाया है। यानी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तो मुझे हो गया कि मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और स्टिल इसका घर अभी दूर है। इधर तो ये जी इस बच्चे का गांव या घर जो है ना आ चुका है। हाँ जी, किधर है आपका घर? अच्छा वो सामने। कितने घंटे लगते हैं आपको स्कूल जाने में रोज? आधा घंटा रोज पैदल जाते हो? और ये जो है वाइट कलर के पहाड़ आ गए। रोड देखिए कितना वाइट हुआ पड़ा है, इसके चूना शायद होगा ये उसका जो है ना सारा रोड भी उसने वाइट किया हुआ है। और दरिया भी जो है ना फुल जोबन पे है। आजकल गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स जो है ना तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं, और वो सारा का सारा पानी नालों से बहता हुआ एक दरिया की सूरत बनता है, और फिर जो है ये अपना ज़ोर पकड़ते हुए आगे मज़ीद तेज़ से तेज़ होता जाता है। कम है। और आगे जो है हमारे एक ग्रीन सा जो है ना जंगल का व्यू नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत। आई थिंक कि यहाँ पे छोटी मोटी आबादी भी है, और उसी के सामने धाड़े मारता हुआ खूबसूरत दरिया जा रहा है। और अब ज़रा थोड़ी सी स्पीड तेज़ करते हैं आप, तब तक ये ज़रा ड्रोन सीन देखिएगा इस खूबसूरत वैली के। और इन पहाड़ों में आके ना सही मायनों में अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत जो है ना बंदे को याद आती है माइंड में, कि इतने बुलंद और अजीम पहाड़ों को बनाने वाला मेरा रब कितना अजीम होगा। होए होए कितनी दहशत है यार इन पहाड़ों की।
शुक्र है अब थोड़ा सा आगे का एरिया ऐसा आया कि जहाँ पे बंदा ना तसल्ली से बाइक चला सकता है बिना किसी खौफ के, वरना इससे पहले तो 5 मिनट तो जो है ना दिल धक धक कर रहा होता है। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बच्चे तो बच्चे यार, ये क्या सीन है, कितने ओल्ड जो है ना बुज़ुर्ग हैं और बेचारे पैदल जा रहे हैं सफ़र करते हुए। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छे हो? अल्लाह आपको सेहत दे। कहाँ जाना है? अच्छा, नमाज के लिए जा रहा है। घर कहाँ है आपका? घर ऊपर है, ऊपर से आप आया है। और मस्जिद कहाँ है? दरिया के किनारे नमाज पढ़ते हो? हम लाहौर से आया आपके इलाके को देखने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हुई तो आपको भी लोगों को दिखा देंगे कि बाबा जी देखिए कितनी हिम्मत है इनमें। 78 साल के बाबा जी पैदल जा रहे हैं। हमारे इलाके में ना 78 साल के जो बाबे पहले होते ही नहीं हैं बुज़ुर्ग ना, और अगर होते हैं तो वो मंजी पे होते हैं, चारपाई पे। अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी बड़ी हिम्मत है। गुड, अल्लाह खुश रखे। कैसे कैसे अजीम लोग इन पहाड़ों में बसते हैं यार। पहाड़ की टॉप से वो कह रहा मैं आया हूँ और यहाँ दरिया किनारे नीचे जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं नमाज़ पढ़ूँगा, दरिया के पानी से वज़ू करूँगा। तो दुआ है अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों को सेहत दे। कितनी उनकी उम्र है लेकिन जज्बा उनका चेक करें। वो कह रहे हैं कि मौत तो आनी ही आनी है, हौसला बंदे का बुलंद होना चाहिए। कितना ज़बरदस्त मैसेज बाबा जी ने दिया है। और ये देखें बच्चे स्कूल से आके लगता है रास्ते में थक गए, स्कूल से घर जाते हुए। थक गए हो? थक गए हो आप लोग? कितनी दूर है आप लोगों का स्कूल? कितने? अच्छा, शरोट है। और घर कितनी दूर है यहाँ से? रोज़ पैदल जाते हो? थक जाते हो रोज़? आप क्या बनोगे पढ़ के? डॉक्टर बनोगे? माशाल्लाह। आप इंजीनियर और आप? गुड, 2 इंजीनियर हैं यहाँ पे, 1 डॉक्टर है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। और ये जी जो इलाका है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इसका नाम है शेकोट। शेकोट का बाज़ार जो है आ गया, छोटा सा बाज़ार है। मतलब ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया तकरीबन यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानें यहाँ पे नहीं हैं क्योंकि आबादी भी यहाँ पे बहुत कम है, लिमिटेड सी आबादी है, उसी हिसाब से बाज़ार है। और लो जी, शेकोट का बाज़ार ख़त्म हुआ। यार ये वाइट जो है ना, जिस तरह रुई के पीसीज होते हैं, ये शायद कोई दरख्तों के ऊपर से गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जब स्नोफॉल होती है ना तो बारीक जो बर्फ़ होती है उसकी वो गिरती हैं हल्की हल्की। आप कैसे हैं? ठीक हो? आते हैं लोग इस तरफ काफ़ी? बहुत आते हैं यार, इसीलिए तो हमें ड्यूटी पे यहाँ पे खड़ा किया। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी में क्या क्या आता है एज ए टूरिस्ट पुलिस? एज ए टूरिस्ट पुलिस ये जिम्मेदारी होती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो, हादसा हो, ठीक है, मुझे उधर पहुँचना होता है। बाकी आपको कोई गाइड चाहिए, ठीक है, किसी जगह सियाती जगह के बारे में, ठीक है, वो आपको बताना होता है। मतलब ठीक। अभी पिकनिक पॉइंट कहाँ पे है? गज़र। हाँ, अभी आप ये ज़िला डिस्ट्रिक्ट गज़र में आ रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ पे आप कौन कौन से सियाती मुकामात पे जाएंगे, हाँ, हाँ, कहाँ पे रेस्ट करेंगे, हाँ, फिर आगे रोड का सिचुएशन क्या है, हाँ, हाँ, तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हमारे साथी इसके साथ जो होंगे टूरिस्ट पुलिस, ठीक है। फिर वो आपको दूसरा ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा फंसता है तो फिर कौन सी हेल्पलाइन नंबर है जिस पे कॉल करके आपसे? 15 पे।
और यहाँ की जी टूरिस्ट पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत उन्होंने मोहब्बत शफ़क़त के साथ हमें जो है ना गाइड भी किया और साथ में कहा कि आएँ हम आपको चाय शाय पिलाते हैं, आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टूरिस्ट पुलिस ऑफ जीबी। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और पहाड़ों के दरमियान में से आने वाला ये खूबसूरत नाला, ये जी मैं आपको ना खुबानी के दरख्त दिखाता हूँ। दरख्त क्या बल्कि ये देखिए कितना फल माशाल्लाह से लगा हुआ है खुबानियों का। आगे जाके ना ये अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये दरख्त जो है ना इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो माशाल्लाह देखें फुल पकी हुई है इस टाइम ना। तो ज़ाहिर है अभी जाके मैं तोड़ के खा सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं है कि बंदा किसी से इजाज़त लेके खाए। तो इसलिए ज़्यादा तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से आगे चलते हैं। कहीं पे ऐसा मौका हुआ कि इजाज़त लेके खा सकते हुए तो फिर इंशाल्लाह तोड़ के खाएंगे। यार मेरे रब की शान देखें, थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ तो इस पहाड़ का कलर ही डिफरेंट है। मतलब ये सारे पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ, जैसे गोल्ड चमक रहा हो। वहाँ सामने आप देखिएगा ज़रा इसका कलर, बाकी सारे पहाड़ों का कलर कुछ और है। और इसका देखें, है ना मेरे रब की शान, सुभान अल्लाह। ओए होए होए होए, क्या ब्यूटीफुल कलर माशाल्लाह। वो सारा गोल्डन टच है और यहाँ से सेंटर में छोटा सा इसका पीस जो है ना वो रेडिश लुक दे रहा है। और ये सारा का सारा एरिया ना लैंडस्लाइडिंग एरिया। ये देखें सारा जो है ना आधा रोड जो है पत्थरों से भरा हुआ है, जो गिरते हैं और मशीनरी इनको साइड पे करती जाती है रोड को क्लियर करने के लिए। और अब आप सामने वो नज़ारा देखें नाले का। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना प्रेशर देखा है पानी का कि इतनी तेज़ी से जो है ना पानी गुज़र रहा हो। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ओए होए होए होए, अल्लाह तेरी शान। पानी का प्रेशर चेक करें, वो सामने से कितनी तेज़ी के साथ जो है ना पानी यहाँ पे आ रहा है। ओए होए होए होए, अल्लाह ताला तेरी शान। यार आजकल जीबी में गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में जो है ना इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना इलेक्शंस चल रहे हैं जिसकी वजह से ना तमाम सड़कों पे झंडे झंडे नज़र आएंगे आपको हर तरफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के। अस्सलाम, क्या हाल है भैया? ये कौन सी जगह है? गिच। बहुत शुक्रिया। ठंडा है? हाँ। तो ये क्या कोई मोटर वगैरह लगी है? कुदरती तौर पे आ रहा है? तो बड़ा प्रेशर है इसका तो। अच्छा, नहीं ठीक है, हमारे लिए तैयार है। बुरा ना मानो तो इसकी पेमेंट कर दें। चलें, आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया यार। माशाल्लाह से इन लोगों की ना मेहमान नवाजी का लेवल चेक करें। अभी पीछे जो है हम
गुज़र रहे थे तो वहाँ पे जो है ना खुबानी लगी हुई थी, तो वो उन्होंने जो है ना अपने दरख्त से तोड़ के हमें खुबानी पेश कर दी कि यार भाई आप ये खा लें। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे आए तो हम चेरी का वैसे जिक्र कर रहे थे कि कौन सा फ्रूट आजकल मौजूद है यहाँ पे, तो वो फौरी तौर पे अपने लिए लाई हुई फ्रीज़र में रखी चेरी जो है तकरीबन 1 kg होगी हमारे हवाले कर दी कि भाई आप ये खा लें। तो कैसा मतलब अल्लाह ने इनको ना दिल दिया है कि आने वाले मेहमानों को ना दिलो जान से वेलकम करते हैं ये लोग। तो ये दरमियान में ना इसी तरह जो है छोटे छोटे गांव जो है आते जाएंगे, जिनको हम क्रॉस करते हुए आखिरकार जो है तकरीबन घंटे बाद तकरीबन 1 घंटे ये गांव आ गया है सिंगल। इसका नाम है सिंगल, जिसकी बुलंदी है 5930 फुट और गाह कोच तकरीबन यहाँ से 16 किलोमीटर जो है ना मज़ीद रहता है। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा गौर किया, ये गिलगित के जो लोग हैं ना काफ़ी हद तक इनकी मुशाबत जो है ना चाइना के लोगों से मिलती जुलती है। आप शायद मेरी बात से एग्री करें या शायद आप ना भी करें, तो हो सकता है ये एक इफ़ेक्ट इसलिए भी हो क्योंकि गिलगित से थोड़े यानी गिलगित और चाइना बॉर्डर के दरमियान कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो शायद एक इलाकाई तौर पे जो है ना वो एक होता है कि भले ये पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन इलाके की मुनासबत से जो है ना इनकी शायद शक्ल व शुबाहत कुछ हद तक उन चाइनीज़ लोगों से मिलती है। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस नाले के जो है ना मनाजिर देखें, दाएं बाएं ग्रीन खूबसूरत दरख्त हैं, सामने जो है चॉकलेट रंग के खूबसूरत पहाड़। ये जो है आगे बोर्ड आ गया है, यहाँ से अब हमें ज़रा डायरेक्शंस चेक करनी पड़ेंगी कहीं गलत ना चले जाए। तो यहाँ से गाकूच जो है, गाकूच कितने किलोमीटर, या तो 14 या 4 है मेरे ख्याल से। चित्तौड़खंड 29 किलोमीटर और यासीन जहाँ हमने जाना है वो यहाँ से सिर्फ अब 64 किलोमीटर के फासले पे रह गई है। सो फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम गिज़र वैली के खूबसूरत शहर गाकूच में पहुंचने वाले हैं। सामने आप देख सकते हैं कि उस पहाड़ के टॉप से लेके डाउनवर्ड इस सारे ग्रीन एरिया में एक खूबसूरत सिटी आबाद है जिसे कहा जाता है गाकूच। थोड़ी देर में इंशाल्लाह वहां पे पहुंचते हैं, फिर आपको सिटी का व्यू भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये ड्रोन सीन्स देखिएगा कि कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ये सिटी है। गाकूच जो कि 6100 फीट की बुलंदी पर मौजूद है और इस सिटी से जो है नेक्स्ट सिटी आता है मेन, जिसको जाना जाता है गुपिस, जो यहाँ से 37 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। और माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़ा सिटी है और इसको काफ़ी ज़्यादा जो है गांव, पीछे जो हम गुज़र के आए काफ़ी ज़्यादा गांव इसके साथ लिंक्ड हैं जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस सिटी से जो है सामान वगैरह परचेज़ करते हैं।
खूबसूरत सिटी में खूबसूरत लोग हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ। यार ये दरख्त पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। दो कलर है, नीचे का पार्ट जो नीचे का हिस्सा ग्रीन होता है और ऊपर वाला जो है ना एक पिंकिश जो है ना शेड देता है, तो खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, किसका क्या नाम है। अगर आपको आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और गाह कोस्ट से थोड़ा सा आगे आए तो ये जो है ना रास्ता ऑफ रोड आ गया, हल्का हल्का सा ख़राब है। मतलब ऑफ रोड तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन खड्डों वाला कह सकते हैं। है ना दरिया का आप फ़्लो चेक करें कितनी तेज़ी से जो है ना पानी इसका जो है फ़्लो कर रहा है। और ये तो इसका जो है ना आज नॉर्मल रूटीन का फ़्लो है। जब बारिश या कोई सैलाब वगैरह आता होगा तो फिर इसकी क्या जो है ना तेज़ रफ्तारी होगी इस दरिया की। इस रोड की ना खूबसूरती ये है कि वक्फे वक्फे से इसमें आबादी आ जाती है कि बंदे को स्टे करना हो, कुछ खाने के लिए लेना हो तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। शॉप्स मौजूद हैं, हर चीज़ जो है ना। और फिर सेकंड ये कि मुकामी लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, आपसे हालचाल पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं। तो मतलब बंदे को लगता ही नहीं है कि वो कहीं अननोन जगह पे आया हुआ है, क्योंकि इतना सपोर्टिव इनका जो है ना बिहेवियर है टूरिस्ट के साथ। तो खलती लेक जो है हम थोड़ी देर तक इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं। थोड़ा शॉर्ट स्टे वहाँ पे करेंगे, ड्रोन सीन्स दिखाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ जो है ना निकल जाएंगे वहाँ से। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम अंधेरा होने से पहले पहले जो है ना यासीन वैली में पहुँच जाएंगे। नीचे आप देखें तो गहरी खाई और दरिया बह रहा है जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। और ऊपर देखें अल्लाह अकबर या अल्लाह, यहाँ से निकाल दे या अल्लाह, यहाँ से निकाल दे। ओए होए 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 होए, कितना ख़तरनाक पहाड़ है यार। हल्का सा भी जो है ना नीचे को अगर आ जाता है तो फिर भागने की भी शायद वो ना हो। और इसमें दरारें आई हुई हैं सारे के सारे पहाड़ में ना। बस देखो अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर दे। ओए होए, गिरना जाए भाई, गिरना जाए। निकलो यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकलो भाई। शुक्र है कोई सांस में सांस आई। इस तरह की जगह पे यार यकीन माने मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। सीधी बात है, बंदे को जो फील हो रहा हो ना वो शेयर करना चाहिए। तो इस तरह का जो सीन आता है ना, कभी कभी छोटा सा हिस्सा आता है, बाकी सारा रोड अब देखा ना यहाँ से आगे ठीक है, सारा छोटा सा पीस ऐसा आता है कि आपको ना डरा जाता है एक दफ़ा तो खैर इस रोड को बनाने के लिए ना मशीनरीज लगी हुई है और काम जारी है। और होपफुली कि 1 ईयर तक जो है ना ये सारा रोड बन जाए तो फिर क्या बात है, फिर तो आने का जो है ना मज़ा आता है इन रास्तों पे। अगर रास्ता पक्का हो, कारपेट हो, थोड़ी सी मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करके अगर आप इस एरिए में आ जाते ना तो फिर ये जो नज़ारे हैं ना आपको फिर थकने नहीं देते। इनकी जो खूबसूरती है वो आपसे कहती है मज़ीद आगे जाओ, मज़ीद आगे जाओ। और बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं मज़ीद खूबसूरत जगह होती जाती हैं। और ये मैं गिलगित से चला हूँ जब 36 था वहाँ पे टेम्परेचर, और अब 31 है। टेम्परेचर 30 से नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसने ना कसम खाई हुई है। हल्की हल्की सी जो है ना गर्मी हमें महसूस हो रही है। लेकिन ये है कि जब मैं इस दरिया के पास से गुज़रता हूँ तो शायद इसकी कोई कूलिंग इफ़ेक्ट है तो फिर ठंडक महसूस होती है। लेकिन जैसे ही दरिया से थोड़ा सा हम साइड होते हैं तो फिर जो है ना वही हीट जो है, गर्मी थोड़ा सा महसूस होना शुरू हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि टूटे फूटे रोड से जान छूट के, वाह माशाल्लाह, क्या स्मूथ एंड खूबसूरत जो है ना रोड बना दिया। काश के जो पिछला हिस्सा हम जो करके आए हैं वो भी सारा का सारा अगर ऐसा बन जाए। एक तो सफ़र में टाइम बंदे का बच जाता है, एक दूसरा ये कि इंजॉयमेंट फुल हो जाती है ऐसे रूट पे।
से ना लगा तो हमें पाउडर नहीं लगाना चाहते हम, ये ना हो हमारी ऑडियंस हमें पहचानने से भी इनकार कर दे कि ये कौन आ गए व्लॉग में। तो असल में पहाड़ों की जो है ना ड्राइव एज़ कम्पेयर टू फ्लैट एरियाज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं लाहौर से डायरेक्ट एबटाबाद तक हम आए थे, और आई गेस के 550 किलोमीटर का डिस्टेंस तो होगा या 500 का, और आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ 140 किलोमीटर कवर करना था, जिसमें से अब ऑलमोस्ट जो है 40 रह गया, 100 हो गया। तो सिर्फ 100 किलोमीटर जो सफ़र ने जो है ना मुझे थका दिया है। तो बेसिकली पहाड़ों पे जो सफ़र होता है ये चढ़ाइयाँ होती हैं, फिर उतराइयाँ होती हैं, फिर ऑफ रोड खड्डे, ये सब मिल मिला के ना आपको थकावट का शिकार कर देते हैं। चलें जी, अब ज़रा रेस्ट हमारा हो गया, तेज़ी से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो है ना जल्दी जल्दी गुज़र रहा है, और अभी हमें खलती लेक पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करना है, और उसके बाद जो है अपनी डेस्टिनेशन पे भी जाना है। तो अब थोड़ा सा जो है ना हमें फ़ास्ट मूव करना पड़ेगा यहाँ से। रास्ता सारा इसी तरह का तकरीबन, कहीं से बेहतर हो जाता है थोड़ा सा तो कहीं से ख़राब। चलें, शुक्र है जी गर्मी से अब निकले हम नॉर्मल मौसम में, और रात को अब देखते हैं कि ठंड प्रोग्राम तो नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा जैसा दिन ढल रहा है नज़ारा जो है ना उतना ही खूबसूरत होता जा रहा है, क्योंकि धूप में सीन कुछ उस तरह के नहीं होते जो कि अब मुझे दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और ये जी खलती लेक से थोड़ा पहले ये आप देख रहे हैं नज़ारा, ये बेसिकली दरिया का पानी है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे सैलाब आया, जिसकी वजह से आगे से दरिया का कुछ हिस्सा जो है मतलब सैलाब की वजह से, पत्थरों की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो होगी। तो पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया, और उसने जो है एक लेक की, एक झील की जो है ना एक शक्ल इख्तियार कर ली है। तो इसका मुकामी लोगों ने नाम रख दिया है रोशन झील। सो फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो है गुप्पिस में पहुंच चुके हैं। गुप्पिस से खलती लेक जो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का मज़ीद डिस्टेंस रह गया, और यहाँ पे जो है ना गुप्पिस फोर्ट भी मौजूद है, लेकिन हमारा टारगेट क्योंकि खलती लेक है तो सीधा हम वहीं पे जाएंगे। और खलती लेक जो है अपने ब्लू वाटर और उसके गिरदोनुमा में खूबसूरत बुलंद पहाड़ों की वजह से जो है ना सयाहों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। कहा जाता है कि ये गिलगित रीजन की मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स में से एक है। और जैसे ही हम गुप्पिस में एंटर हुए ना, अब मुझे ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, यानी मौसम जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। टेम्परेचर 27 पे आ गया 31 से, तो होपफुली रात के टाइम जो है ना यहाँ पे सर्दी होगी। और काफ़ी बड़ा जो है ना माशाल्लाह से बाज़ार है गुप्पिस का भी, यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं या तो गुप्पिस में स्टे करने की या फिर आगे यासीन वैली चले जाते हैं। दोनों ऑप्शंस बेटर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हम यासीन वैली चलें गुप्पिस, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत देख भी लिया।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खलती लेक किस तरफ जाएगी? खलती लेक जाना है। खलती लेक कितनी दूर है? आगे 10 मिनट का रास्ता। ओके ओके। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, माशाल्लाह। और ऑलमोस्ट जो है ना हम अब पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल खलती लेक पे। ये सिर्फ थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, जहाँ पे खाने पीने का सिस्टम है, और फिर इंशाल्लाह हम होंगे ब्यूटीफुल लेक पर। अगेन रोड चेक करें अगेन यार, क्या खूबसूरत लॉन्ग ट्रीज़ हैं दोनों जानिब। इस तरह का स्कर्दू में जो है ना एक रोड का सीन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोग्राफी और पिक्चर्स के लिए। और यहाँ पे तो जनाब एक नहीं मल्टीपल जो है ना इस तरह के खूबसूरत रोड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लाइफ में जो है ना एक दफ़ा इस तरफ ज़रूर आइएगा। बस थोड़ा सा ये है कि हल्का सा आपको ऑफ रोड करना पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कत तो करनी पड़ेगी। ये देखा मैंने आपसे बोला था ना कि इस इलाके में हर बच्चा और बड़ा जो है आपको सलाम जो है ना पेश करेगा, सल्यूट करेगा। पता नहीं यहाँ का ट्रेंड है इस तरीके से सलाम एक दूसरे को करना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल खुश हो गया जी इस रूट पे सफ़र करते हुए। और थोड़ा सा स्पीड को ज़रा मैनेज करना होता है क्योंकि आगे से भी जो है ना अचानक ही कोई ना कोई बाइक या गाड़ी आती है और शार्प टर्न है और ढलवान वाले रास्ते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक्स वगैरह लगा के बाइक को कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और ये डॉगी देखें कितना खूबसूरत जो है ना। हेलो, ओए भाई ओ भाई ओ भाई, रेस ना लगाई 1 to 5 और हमारी लग चुकी है रेस, लेकिन ये हमें जीतने नहीं देगा, ये हमें जीतने नहीं देगा भाई। मुकामी बंदा है, एक्सपीरियंस्ड। स्पीड चेक करो गिर गया ना ये देखो, स्पीड चेक करो। ओए होए होए भाई, हम नहीं आपसे जीत सकते, हम नहीं जीत सकते। आप जीते हम हारे। जहाँ तक मैंने इसके बारे में वीडियोस देखी हैं या पिक्चर्स में इसको देखा है तो सुना है इसका पानी ब्लू होता है, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि इसका पानी बिल्कुल भी ब्लू नहीं है। इसका पानी ग्रे टाइप जो है ना इस तरह का। सही है।
सो जी खलती लेक के नज़ारे आपने देख ही लिए होंगे। टू बी ऑनेस्ट रिव्यू में अगर दूं अपना, तो जिस एक्सपेक्टेशन से मैं आया था वो एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसका पानी का कलर थोड़ा गदला सा था, ब्लू होने की बजाय वो थोड़ा गदला गदला सा पानी था। लेकिन ये है कि लेक काफ़ी बड़ी है और ये बनी कुछ इस तरह से है। इसी तरह पीछे जो अभी हमने दिखाई थी रोशन लेक भी मेरे ख्याल से इसी तरह बनी है, और ये भी बेसिकली दरिया का जो कुछ हिस्सा आगे से उन्होंने नैरो कर दिया था ताकि पानी का जो बहाव है वो तेज़ी से गुजरने की बजाय स्लो गुजरे। उससे क्या होता है कि जो पानी है वो पीछे खुले एरिया में जो है वहाँ पे जमा होना शुरू हो गया और एक लेक की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर गया, जिसका उन्होंने नाम रख दिया जी खलती लेक। इसी तरह आगे उसका नाम रख दिया रोशन लेक। तो बेसिकली ये सीन था। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इन लेक्स की तरफ आने वाला जो रास्ता है और इन लेक्स के साथ अटैच जो ये खूबसूरत माउंटेन्स हैं, ये वाकई ही काबिल तारीफ़ है। सो जी लेक हमने देख ली, आपको कैसी लगी है तो आपने कमेंट में बताना है। अब जो है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो है यानी नीचे की जानिब रास्ता जा रहा है यासीन वैली के लिए, और इस ब्रिज को भी माशाल्लाह से लाइटों के ज़रिए जो है ना सजाया गया है, लेकिन एक साइड से, दोनों साइडों से होता तो शायद व्यू ज़्यादा प्यारा होता। और मैं आपको बताता चलूं कि यासीन वैली के लिए जो रोड है ना वो इसी तरह का ज़्यादातर उसका हिस्सा होगा, जहां पे आपको छोटे छोटे पत्थर और खड्डे जो है ना मिलेंगे, क्योंकि ये अभी रोड बना नहीं है। मुकामी लोग कहते हैं कि इस पे काम जारी है, इंशाल्लाह बन जाएगा, लेकिन अभी जो है ना ये टूटा फूटा सा रोड है। इसी तरह का जो है ना हमें तकरीबन ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 40 या 45 मिनट्स में जो है ना कवर यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये जी यासीन वैली जानते हुए चेक पोस्ट आई है थोड़े से फासले के बाद, जो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी एंट्री वगैरह करवा लें फिर आप नेक्स्ट जाइएगा। सो जी एंट्री हमारी हो चुकी है, और काश के पूरे पाकिस्तान की पुलिस का रवैया ऐसा हो जाए कि बंदे को लगे नहीं कि वो पुलिस के साथ बैठा है, बल्कि लगे किसी दोस्त के साथ बैठा है। तो भाई साहब ने एंट्री के साथ साथ हमें मोहब्बत के साथ चेरी भी खिलाई है, गाइड भी किया है, और मज़ीद फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया है कि अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो आपने फ़ौरी तौर पे कॉल करनी है, हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए हाज़िर होंगे। और भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ से अब आपका सिर्फ़ और सिर्फ 20 या मैक्सिमम 25 मिनट्स का जो है ना डिस्टेंस रह गया है। और ये रास्ता जो है महफूज रास्ता है, क्योंकि जाते हुए रास्ते में आपको ना 2-3 गांव जो है ना मिल जाते हैं। अगर आप वहीं पे रुकना चाहें या कुछ खाना पीना चाहें तो आपके लिए एक ऑप्शनल है कि आप डायरेक्ट जाने के बजाय रास्ते में कहीं पे रुक सकते हैं। तो पीछे जो है 2 गांव गुजर चुके हैं, आगे तो वैसे अभी जंगल का सा सीन नज़र आ रहा है। दाएं बाएं मेरे दरख्त हैं, छोटा सा गांव आ गया जिसमें चंद घर हैं और चंद एक दुकानें हैं। तो ये जो रोड है गैर आबाद नहीं है, इस पे जो है ना मुकामी लोग रह रहे हैं, इसलिए किसी किस्म के खौफ की परेशानी की बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुझे इस बात पे यकीन भी है और मैंने नोटिस भी किया है कि गिलगित में जो है ना चोरी वगैरह और इस तरह के मामलात बिल्कुल नहीं है। लोग जो है ना ईमानदार हैं, आपकी चीज़ को छेड़ते नहीं, आपने जहाँ रख दिए वो वहीं पे रहेगी। अगेन एक छोटा सा गांव जिसका नाम है गिंदाए। तो ये जी इलाका है गिंदाए का, जिसमें पीछे घर आबादी हैं, यहाँ पे मेन पे जो है ना 2-4 दुकानें बस। तो इस तरह के जो है ना छोटे छोटे इलाके गांव इस रूट पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। मुझे लगा था कि शायद वीरान होगा, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यासीन वैली ही होगी लास्ट में सारा ट्रैक करते हुए, लेकिन सेंटर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है छोटे छोटे इलाके मौजूद हैं, जो कि जाने वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि टेंशन वाली बात नहीं है, रूट बिल्कुल वीरान नहीं है। होटल हमें नज़र आया है, देखते हैं यहाँ पे रूम्स वगैरह कैसे हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे रहना है या मज़ीद आगे जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी? हाँ जी,
अच्छा माशाल्लाह, इसमें ट्राउट फिश रखी हुई है, तो खाने में ट्राउट फिश मिल जाएगा। मज़ा करवा दिया आपने। मेरा दिल था ट्राउट फिश खाने का ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक अच्छे सफ़र के बाद, एडवेंचर के बाद हमने जो है अपना रूम बुक करवाया है यहाँ पे यासीन वैली में। और नज़ारे तो आपको हम सुबह ही दिखाएंगे कि हम इस टाइम किस जगह पे पहुँच चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत वैली है ये। और कल का सफ़र इंशाल्लाह हमारा यासीन वैली की सबसे फेमस जगह दरकुत का होगा, जो कि पाकिस्तान का आखिरी गांव है। उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के जो है ना बॉर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के अगर सफ़र की बात करें तो गिलगित से यासीन वैली तक पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 6 घंटे लगे, क्योंकि हम जो है रास्ते में जगह जगह पे रुकते रहे। जहां तक होटल की बात करें तो रूम में आपको ज़रा विज़िट करवा देता हूं। तो ये हमारा बेसिकली एक छोटा सा रूम हमने बुक करवाया 2 पर्सनस के लिए। तो माशाल्लाह रूम नीट एंड क्लीन है। ओवरऑल जो है लकड़ी का इसमें काम है। एक कबर्ड इन्होंने दी हुई है। और ये वॉशरूम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं ज़रा। वॉशरूम भी जो है ना काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो अगर हम चार्जेस की बात करें तो 6000 उन्होंने मुझसे डिमांड किया चार्जेस की, लेकिन उन्होंने तो 6000 हम अगर चार्जेस की बात करें तो हमसे 6000 की जो है डिमांड की गई है। लेकिन हमने उनको अपना जब इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने कहा आप हमारे भाई हैं, मीडिया पर्सन हैं, तो हम आपको जो है फुल फ्लेज 60% डिस्काउंट देंगे। यानी अब हम सिर्फ इनको 2000 रुपीज़ देंगे यहाँ पे स्टे के लिए। यहाँ पे आपको जो है गर्म पानी भी मिलेगा, तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये था आज का हमारा सफ़र। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह यहीं से ऑनवर्ड दरकुत के मैदान में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।